नमस्कार। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म जब होने को था तो उस समय सारे ग्रह अनुकूल हो गए थे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। सारे योग, तिथि और वार सब अनुकूल हो गए थे, क्योंकि परम सत्ता का जन्म होने वाला था। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म धरती पे होने वाला था। तो चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल कि सारे ग्रह तिथि वार सब अनुकूल हो गए थे। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से हर्षित हो गए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। उनका जब जो होने वाला था तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। जो हरि को सबसे प्रिय मुहूर्त है, ये अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी, ना धूप था, ना गर्मी थी। वह पवित्र समय अब लोगों को शांति देने वाला हो गया। ये भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन। जब उनका जन्म हुआ तो सारी सृष्टि में आनंद हो गया। ना बहुत ठंड थी, ना गर्मी थी, ना बरसात थी, मतलब इतना सुहावना मौसम था कि उसी का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया है कि शीतल मंद सुरभि वह बाऊ और हर्षित सुर संतन मन चाऊ बन कुसुमित गिरिगन मनि आरा श्रम ही सकल सरिता अमृत धारा। इसका मतलब है कि शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। सब फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों में जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विद्वाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावही गुण गंधर्व बरु था। सारे देवी देवता आकाश मंडल से धरती पे आए। सब ब्रह्मा जी ने यह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाकर अयोध्या की ओर चल दिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। भगवान रामचंद्र जी का जन्म इतना पावन था, इतना महान उनका जन्म था। बरसही सुमन सुअंजलि साजी गह गई गगन दुन्दुभि बाजी और स्तुति करही नाग मुनि देवा बहुविध लामई निज निज सेवा। क्या हुआ? और बहुत सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंटने लगे। जितनी देवी देवता नर किन्नर जितने भी थे, गंधर्व, सब अपने अंजलियों में पुष्प की वर्षा करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी का धरती पे आगमन हो चुका है। तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाला जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अब
भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासिया उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे सुशलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावई ते न परहि भवकूला। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उनके विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गण गोपार। भगवान गो देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया और अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण रज सत रज तम और बाहरी अर्थात भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्मबद्ध से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों से के द्वारा वो नहीं बना है। भगवान जी इन सब चीजों से सत रज गुण और जितनी इंद्रियां हैं इन सब चीजों से वो परे हैं। वो सकाम रूप धारण करके साकार रूप धारण करे हैं, लेकिन वो निर्गुण की तरह ही उनका रूप है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर तिज जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुनी सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ रही हैं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न है। दशरथ पुत्र जन सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। भगवान रामचंद्र जी के जन्म से राजा दशरथ जी का पुत्र का जन्म सुनकर के मानो ब्रह्मानंद समा गया हो। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो रहा है। आनंद में अधीर हुए बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। भगवान रामचंद्र जी के प्रकट के लिए वो वृद्धावस्था में चौथे पन में उन्होंने भगवान राम को पाया था। तो इतनी खुशी वो समा नहीं रही थी। वो उठना से संभल कर उठ नहीं, उनका शरीर शिथिल पड़ गया था, रोमांच हो गया था। तो जाकर नाम सुनत प्रभु होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। उन्होंने कहा परमानंद भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन आनंद परम आनंद से पूर्ण हो गया है। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर जो बाजे बजाते हैं कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो अहंकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखहि जाई रूप राशि गुण कहीं न सिसाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जैसे ही कर्क लग्न की उदय हुआ, पुनर्वसु नक्षत्र था, भगवान रामचंद्र जी का प्रकटीकरण हुआ। कर्क लग्न और कर्क राशि में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। कर्क लग्न चौथा भाव कुंडली में होता है। यह ममतामयी भाव होता है, करुणा प्रेम और शीतलता का प्रतीक होता है। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। भगवान रामचंद्र जी के जन्म में दशरथ जी ने बहुत लुटाए लोगों को।
ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जई भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन है। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठे भूप द्वारा। उन्होंने स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर आ गईं और स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर वे थालों में मंगल द्रव्य लेकर भर भर कर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करने लगी। क्योंकि एक पुत्र का जन्म राजा इतने दिन बाद भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, पूरे संसार आह्लादित था। स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, थालों में मंगल कलश भर के द्वार पे खड़ी हैं। करी आरती न छावर करही, बार बार शिशु चरनई परही। मगध मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावई गर नायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत वंदिजन गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान कीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल विथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लूटा। नगर की सारी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। मतलब इतनी यहाँ लुटाया कि अथाह जैसे रिद्धि सिद्धि की बाढ़ आ गई हो। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, राम नारी नर वृंद। चार घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ जहाँ आनंद उनको हो रहा है। कैकेयी सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भय ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाना असमाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी जो सोहई, यही भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। उनके जन्म में सूर्य का मानो सकुचा गया है। रात्रि में भी इतना वो था कि उनकी चमक देख करके सूर्य भी शर्मा गए, मानो संध्या बनकर आ गए हैं सूर्य। फिर भी मन में विचार आता है कि यह सब ईश्वर की लीला है। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, नृप गह सकल सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है उनकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी, और वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट हो। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बिताना पड़ा। इतनी उजियारा हो गया था कि टकटकी लगाए के सूर्य भी 1 महीना अयोध्या में ही रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई।
एक महीना इतना उल्लास था, इतना उजाला था कि महीने भर का दिन कैसे बीत गया यह रहस्य की कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस प्रकार होती। इतनी आनंद वहाँ था कि सूर्य भी वहाँ रुके, एक महीना दिन ही दिन था। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले गए। और एक चहु निज चोरी, सुनु गिर जाति दृढ़ मति मोह तोरी। काक भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ। सुनो। भगवान भोले बाबा श्री अपनी माता गौरा से बोलते हैं कि काकभूषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। राम का जब महोत्सव हो रहा था, जब इतना उत्सव हो रहा था, तो काकभूषुंडी के साथ भोले बाबा भी वहाँ उपस्थित थे, परंतु मनुष्य रूप धारण किए थे, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों काकभूषुंडी और भगवान भोले बाबा मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिर रहे थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। भगवान भी मनुष्य रूप में धारण करके लीला करने आते हैं। हम आप इस दृष्टि से उनको नहीं पहचान पाते, तो तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप नाना विध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसने मन को जो इच्छा लगा, राजा ने उन्हें वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोवे, हीरे मोती भांति भांति के वस्त्र राजा ने सबको बांटे। मन संतोषे सबहि जे, जह तह देहि असीस। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग वहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राम राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते ई भांति, जात न जाने दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ रहा था। नामकरण संस्कार का समय आकर जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया कि करी पूजा भूपति अस बासा, और धरि ये नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, तय नृप कहब सौमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करने के से राजा ने कहा। मुनि की पूजा उन्होंने किया, चरण वंदन किया कि हे मुनि, आप अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा। वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण किया, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रूपिनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करने वाला है, उन आपसे दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। उसके स्मरण मात्र शत्रु का नाश होगा जी। उसका नाम वेदों में शत्रुघ्न नाम होगा। उसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, जिनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम
लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। तो आज ये रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन नमस्कार।